नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के हरिऔध का केंद्र में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी, लघु फिल्म प्रसारण, संगोष्ठी और मौन सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने किया। विभाजन से प्रभावित परिवारों को सम्मानित किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिनके अपने लोग जान गंवाते हैं उसी को उसकी कीमत का असली पता लगता है। जैसे माता जी ने बताया, देखा आपने उनके शब्द में कितने दर्द थे, आप लोगों ने महसूस किया। तो मैं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के नाते आपसे यही अपील करूंगा कि जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है उससे बस एक लेसन लेना है कि जो इस विभीषिका को, जो इस दंगों को जिन्होंने महसूस किया, वही इस चीज़ का असली प्राइस जानते हैं कि भाई धर्म जाति के नाम पे जब मन में जहर बोया जाएगा और उसके कारण दंगा होगा तो उसका समाज पर, इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ता है। इसलिए इस सब से दूर हटें, एकदम ओम शांति के साथ समाज में शांति से रहें। और मैं तो आज जो विभाजन विभीषिका की स्मृति के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित है, इसके लिए मैं इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 2021 में इसकी शुरुआत किया। कि आज़ादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ, वह विभत्स रूप आपके सामने कैसा रहा होगा, जिसकी गवाह बनी अभी सुदर्शन कौर चावला ने आपके सामने अपने कुछ शब्दों में जो व्यक्त किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है, जो उन्होंने बयान किया कि जब ट्रेन आ रही थी उधर से, उसमें यात्री कम थे, लाशें ज़्यादा थी, वह रूप कैसा रहा होगा। तो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, कितने लोगों की जाने गई, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है तो उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके हमको भाईचारा के आधार पर ऐसा समाज बनाना हो जिसमें किसी प्रकार का कोई गैर बराबरी नहीं हो। पूरी तरीके से लोग भाईचारगी की तरह जीवन व्यतीत करें, क्योंकि कल 15 अगस्त का दिन है। 80वां हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उस पर यही सब संदेश लेके हम लोग जाना है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के मीडिया के माध्यम से यह संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो संदेश है कि हमें अच्छा भाईचारा बनाना है, और हमारी सरकार ने पूरी तरीके से ऐसे तमाम विस्थापित लोग जो थे, जैसे रामपुर है, बिजनौर है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और भी तराई क्षेत्र के ऐसे इलाके हैं जहां विस्थापित जो माइग्रेटेड लोग रहते हैं, सबको पूरी तरीके से उनको ज़मीन जायदाद, उनका मौलिक अधिकार से पूरी तरीके से उनको संतुष्ट किया, मौलिक अधिकार भी दे करके पूरी तरीके से। और जो दंगे होते थे, जो धार्मिक उन्माद के आधार पर जो देश का बंटवारा हुआ, आज भी उसके जो अंश रह गए थे, आज योगी जी के राज में पूरी तरीके से यह प्रदेश दंगा रहित है। अच्छा सर, जिस तरीके से विभाजन की बात कही आप, त्रासदी में लोग जो विस्थापित होकर आए हैं, उनको संरक्षण देने के लिए आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या? मैंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से ऐसे विस्थापित लोगों के साथ है। और मैं खुद इसी जनपद का रहने वाला, इसी माटी में पैदा हुआ, जिस मिट्टी में लोग आज गवाह बन रहे हैं हमारे सामने। मैंने कहा सरकार के एक अंग के रूप में जो कुछ मुझसे हो सकता है, जब हमारी पूरी सरकार साथ है, हम सारे लोग, पूरा प्रशासन भी उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, एक आरोप ये भी है विपक्ष का कि जो विभाजन विभीषिका का किया जा रहा है मोदी जी द्वारा, उसको राजनीति के रूप में, उसको राजनीति से भजाया जा रहा है। कभी आपने देखा इतने लोग यहाँ पे रहे हैं, ये सरकारी कार्यक्रम था, वह सरकार का एक मंत्री के रूप में आया, कहीं किसी प्रकार से कहीं राजनीति की बू कहीं आई, राजनीति की कोई बात आई। हमने अपील किया, प्रशासन ने अपील किया कि जिस तरीके से धार्मिक उन्माद के आधार पर इस देश के जब आज़ादी मिल रही थी तो देश का बंटवारा भी हो रहा था, कितना विभत्स रूप रहा होगा, उस धार्मिक उन्माद को ख़त्म करके हमने भाईचारा पैदा करने का अपील किया। इसमें कहीं राजनीति नहीं है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, इसलिए यह कहने के सिवा उनके सामने और कुछ नहीं है। ठीक सर।